उनको बांधने के लेके जा रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत सेवा कर रहे हैं गुरुजी। आप लोग वहाँ पे ले जाए, आप लोगों से कह रहे हैं कि आप खड़े हैं, आप लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। भी कर रहा है क्या? वो इस्लाम को मद्देनजर रख के नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता फिर क्यों कर रहा होता? आप देखें कि पूरी दुनिया में हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों के साथ अब जहाँ हिंदू ज्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें? वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। अच्छा। असल मेन चीज ये है कि उनके दिलों में से अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है। अच्छा। जब अल्लाह का खौफ आएगा ना तो हर बंदा इस्लाम की पैरवी करेगा। तो लेकिन ये तो बात गलत है कि हमारे मुल्क में मंदिर तो ना बनाए जाए। काट दिया इस पर क्या को भाई अच्छा किया मैं अच्छे बुरे किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी काट मुझे दिया। पहले ये बताएं, उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान है इंसान है तो हिंदू ना। हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू। आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता हिंदू क्या है। मुझे सारे मजहबों का पता है, आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो। आप हर बात क्या, आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया। मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए। मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया, उसने गलत किया, हिंदू ने गलत किया तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है। मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता ये उतारा, मैं कहता हूँ उनकी बोटी कर देते भाई। अच्छा तो बात की होगी तो सिंध की एक लड़की पूजा कुमारी जिसका ताल्लुक हिंदू मजहब से था, उससे मुस्लिम लड़के ने कत्ल कर दिया। देखें ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक हवस है और ये जिस्म का प्यार है, ये कोई मोहब्बत नहीं है। अगर इस्लाम हरगिज इजाज़त नहीं देता कि एक नॉन मुस्लिम से शादी की जाए। ये देखें आप मोहब्बत किसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ इस्लाम ने इजाज़त दिया। लेकिन हाँ, हिंदू हमारा मजहब इजाज़त। अब जब आपने कर लिया आप उसको अपने इस्लाम। और ये पास में कब्रिस्तान और एक इधर को पीर की दरबार भी बन गई है यहाँ पर। ये देखें, दिखाता हूँ, ये मंदिर है, शिव मंदिर है जी। तो शिव मंदिर का जो है ऊपर से भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, जो मैं बात कर रहा था शिवलिंग की, तो वो जो शिवलिंग के पत्थर हैं ये पड़े हुए हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। देखा आप लोगों ने किस तरह से पाकिस्तान में एक हिंदू महिला को पहले प्यार के जाल में फंसा के उसको गला काट दिया जाता है। कितना ज्यादा दर्दनीय ये बात है, बहुत ही ज्यादा। ऐसे पाकिस्तान में ही नहीं होते हैं, अब आजकल इंडिया में भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हुआ था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे शाहबाज ने किसी हिंदू लड़की का। उसको हमारे यहाँ अपने यहाँ बोलते हैं ना कि लब जिहाद में फंसा कर, तो ऐसे लब जिहाद आए दिन पाकिस्तान में हो रहे। अगर वो लड़की धर्म अपना रही है तो ठीक है, यानी कि मुस्लिम धर्म अपना रही है तो ठीक है, नहीं तो उसको मार दो। और वहां पे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और हर एक पर्सन का मैं आपको जिसका इंटरव्यू वहाँ के यूट्यूबरों ने लिया है, उन्होंने हर एक ने कहा है कि अगर वो इस्लाम में शादी कर रही थी तो उसको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए था, यानी कि उस लड़की को इस्लाम में लाना चाहिए था। हम यहाँ पे अगर किसी इस्लामी लड़की से प्यार भी करते हैं तो हम उसको पूरी आज़ादी देते हैं कि आप अपने धर्म में रहकर इस रिश्ता को निभा सकते हो, पर वो कभी भी नहीं। उनका मोटिव हुई है कन्वर्जन। एक तो खुद कन्वर्जन होके, हिंदू से कन्वर्जन होके मुसलमान बने हैं ये दोगले लोग। चाहे हिंदू के मुसलमान, चाहे इंडिया के मुसलमान हो, और चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश के मुसलमान हो, ये जो दोगले मुसलमान है, ये दोगलापन अभी तक इनके खून में है। और जब कहा यह जाता है कि इनके जो धर्म ग्रंथ हैं, जो भी है, कुरान फुरान जो भी है, उसके अंदर ही इस तरह का जब बात लिखी गई हो तो उसको क्या कह सकते हैं भाई। उनको एक तरह के एजुकेशन ही उसी हिसाब से दिया जाता है। तो वो जो धर्म है, सॉरी धर्म नहीं, वो जो पंथ है वो कैसे सुधर सकता है, और उस पंथ के साथ कैसे ही मैं और आप मानवता के भाव से रह सकते हो, जिसको बचपन से यही सिखाया जाता हो कि हिंदू काफिर हो, हिंदुओं के साथ जिहाद करना चाहिए, हिंदुओं को बहन बेटियों को रेप करना चाहिए। इस तरह का जब उनको बचपन से ही सिखाया जाता हो तो
के साथ हम और आप किस तरीके से रह सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे दिखावा होता, आज वोटिंग की भी गिनती हो रही है, अभी इस गिनती में वापस से मोदी गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है, पर जो एक आंकड़ा था उस आंकड़े तक पहुंचने में अभी बहुत दूर है। शायद कि वो आंकड़ा नहीं पहुंच पाएगी। जो पिछले साल आंकड़ा था 356 सीटों का, शायद वहां तक भी बीजेपी इस साल भी नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, 300, 310, 315 के आंकड़े पे बीजेपी रह जाएगी, पर हाँ बीजेपी जीत जाएगी। पर आप ये देख सकते हैं हिंदू कैसे हिंदुओं को धोखा दे रहा है चंद पैसों के लिए। आप देखो इंडिया में जो हिंदू है और जो कुछ कांग्रेस में गए हैं, आपको मैं बता दूं कांग्रेस का ये चाल इस समय बहुत कामयाब हो गया है। कुछ जो है हिंदुओं को, कुछ ने काफी हिंदुओं को जो है कांग्रेस से टिकट मिला हुआ है, और ये टिकट जो हिंदुओं को मिला हुआ है ना, ये सीधा बीजेपी का वोट प्रतिशत काट रही है। कैसे काट रही है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू के खिलाफ जा रहा है। उनको पता है कि ये जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जाके कानून बनाती आ रही है। हर एक कानून उसके खिलाफ है, यहाँ तक कि रामलला को भी काल्पनिक बता दिए। तो जो अपने भगवान, अपने बाप को ही ये जो है काल्पनिक बताने वाली गवर्नमेंट को ही हम अपने ही कुछ हिंदू लोग जो है बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा जो है इनके साथ ऐसी दर्दनाक स्थिति होगी, भगवान न करे ऐसा हो। कांग्रेस की ये राजनीति कहीं ना कहीं कामयाब होती भी दिख रही है, और खासता कहीं जो है मुसलमानों की मेजोरिटी बढ़ गई तो ये देख लेना कि वही हाल होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हिंदुओं का हुआ, और आज जो है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है। वहां पे मुसलमानों की मेजोरिटी बढ़ गई है और उनके हिसाब से ही वो गवर्नमेंट चुनते हैं, उनमें बंटवारा नहीं करते हैं। वो जिसको एक मुसलमान देता है उसी को सभी मुसलमान देते हैं। तो ये जो बात है ये हिंदुओं को गांठ बांधने वाली बात है, और एकता की बात जो बागेश्वर धाम सरकार करते हैं, वो एकता के साथ में रहना ही पड़ेगा अगर अपने आप को बचाना है। कोई दूसरा मुस्लिम हिंदू जो है देश नहीं है जो हम और आप जाके छिप जाएंगे वहां पे। तो छिपना छिपाना अब छोड़ दीजिए, अब आ जाइए अपने अपने औकात में। सभी हिंदुओं का मैं बोल रहा हूं, और एकता का साथ दीजिए। और जो ये फालतू के मामले हैं ना, ये फालतू के मामले में आप लोग ध्यान मत दीजिए। सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों का मन भटकाना, बागेश्वर धाम से लोगों को कैसे दूर किया जाए। इस चीज पे जो विदेशी फंडिंग के लोग हैं उनका एक ही काम है दिन रात, किस तरह बागेश्वर धाम सरकार को बदनाम किया जाए और किस तरह से जो है लोगों को उनसे दूर रखा जाए। ये साजिश हो रही है, और आपको कल वीडियो में मैंने बता भी दिया किस तरह से साजिशें की जड़ इतना अंदर तक घुस गई है, और कुछ पत्रकारों को भी खरीद लिया गया है इस तरह से दिखाने के लिए। तो हम तो नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो है, देखिए हर घर में आपकी 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं है। जब आपकी उंगली पांचों बराबर नहीं है तो आपके घर के सदस्य कैसे बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। हर एक का अलग दिमाग चलता है, हर एक अलग लाइन में चलता है। आप देख सकते हैं कि रावण के घर में विभीषण भी था। रावण जो है अपनी पूजा करवाता था सबसे, पर उसी घर में विभीषण भी रह के श्री राम की पूजा किए, और आज वो चिरंजीवी है। चिरंजीवी है ना। तो क्या राम जो है और राम की जो सेना थी वो रावण के घर में विभीषण था इसलिए छोड़ देना चाहिए था? क्या छोड़ देना चाहिए था? नहीं ना। ठीक वैसे इस समय बागेश्वर धाम को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो कांड हुआ वो रावण से मैं संबंधित नहीं कर रहा हूं। हाँ, पर उनके साथ जो है वो लोग अच्छे नहीं है। तो जो उनके भाई शालिग्राम है उनको बहुत ज्यादा जो है अभी इस समय केयर की जरूरत है। केयर मतलब आप समझ सकते हैं, उनके आसपास ऐसे लोगों को भटकने भी नहीं देना चाहिए जो इस तरह के कृत्य करने में उनका सहयोग करते हैं।
और आपको मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे सेवा, देखो बागेश्वर धाम में सेवादार बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। वहां हमेशा अनाउंसमेंट होती रहती है, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता है वहां। क्यों? कारण क्या है? कारण एक ही है कि वहां जो है इतने बड़े क्राउड को संभालने के लिए जो है एक अच्छी खासी क्राउड की जरूरत पड़ती है। और बागेश्वर धाम सरकार सबको सैलरी पे वहां नहीं रख सकते। आपको मैं बता दूं, वहां पे 10-10 फीट की रेलिंग लगी हुई है, उस रेलिंग को भी कूद जाते हैं लोग। आदमी तो छोड़ो, औरतें भी कूद जाती हैं सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार के पास जाने के लिए। ऐसे ऐसे पिक्चर है हमारे पास, आप लोग के पास अगर मैं शेयर करूंगा तो आप लोग सर पकड़ लेंगे लोगों की, किस तरह का कृत्य धाम पे करते हैं। तो ऐसे लोग को संभालने के लिए एक बहुत बड़ी फौज की जरूरत पड़ती है बागेश्वर धाम में। और उस फौज को आपको मैं बता दूं कि हर किसी को पैसे पे या सैलरी पे नहीं रख सकते, क्योंकि इतना चढ़ावा नहीं आता बागेश्वर धाम में। तो ऐसे जो सेवा करने वाले कुछ लोग होते हैं, जो सेवा करने की इच्छा रखते हैं, उसमें अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, तो उनको सेवा करने के लिए वहां रखा जाता है। और वो वही चांस पाके, उनको मालूम है किसको टारगेट करना है, तो वही चांस पाके उनके भाई अगर एक आध दो बार वहां पे आ गए तो उनके साथ अच्छे अच्छे बातें करके, देखो उनके भाई को टारगेट करना बहुत आसान है, शालिग्राम को टारगेट करना बहुत आसान है। और शालिग्राम को ही नहीं, हमें आपको भी टारगेट करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है वो विषय में कि ये आदमी किस मकसद से आया है या किस मकसद से है यहाँ पे, हमें आपको नहीं पता। और वैसे शालिग्राम को भी नहीं पता। हाँ, पूज्य गुरुदेव के खिलाफ कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कौन किस मकसद से आ रहा है, समझ रहे? तो ये सब ज्यादा खेला होता है जब पूज्य गुरुदेव जी धाम पे नहीं रहते, कथाओं में रहते, और शालिग्राम कथाओं में नहीं गए रहते, तब जो है ये लोग टारगेट करते हैं, उनसे रिलेशन बनाते हैं, अपने पैसे खर्चा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे तो पहले से फंडिंग हुई रहती है, प्रॉपर जाल बिछाते हैं, उसमें उनको ये करते हैं, और फिर वो क्लोज मित्र बन जाते हैं, और क्लोज मित्र बन के उनका कान भरते हैं, और जिससे कि धाम की बदनामी होती है और उनको ऐसे हरकत करने पे मजबूर करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कृत्य लगातार चल रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सब विरोधियों की साजिश है, और उस साजिश में आप लोग ना पड़े, और अगर पड़ेंगे, ये जो रथ है बागेश्वर धाम सरकार का, ये कमजोर पड़ेगा, तो आप लोगों ने पाकिस्तान का हालत देखा है, ऐसी हालत हमारी आपकी होगी। तो इस विषय पे आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं।